स्टूडेंट्स जैसा कि हम बात कर रहे थे इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस की, ठीक है, इसमें हमने बात की थी कि इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस किसके इक्वल हैं, आई मीन क्या किस तरह से हम इनको डिफाइन करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने इनकी डेफिनेशन लिखी। फिर हम देखेंगे साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स जो है या हाइपरबोलिक साइन इनवर्स एक्स जो है वो किस तरह वो किसके इक्वल है, ठीक है, इस चीज को हम डिराइव कर रहे थे और हम अभी क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो उसको सॉल्व करने जा रहे थे जो कि हमने इन द फॉर्म ऑफ ई रेज़ टू पावर वाई के लिए डिराइव किया है, ठीक है। अब लेट्स से x इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर वाई, ई रेज़ टू पावर वाई आ गया यहाँ पे इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस बी इटसेल्फ माइनस टू एक्स के इक्वल है, माइनस टू एक्स, ठीक है, प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस टू एक्स का स्क्वेयर, माइनस टू एक्स का स्क्वेयर, माइनस टू एक्स स्क्वेयर, माइनस फोर इंटू ए इज 1 एंड सी इज माइनस 1, ठीक है, अवर 2 एंड अगेन a इज 1, तो 2 इंटू 1। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं जस्ट इन शॉर्ट स्टेप्स, ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा e टू द पावर ऑफ y इज इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस माइनस, देखें 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर और प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4 ओवर 2। दिस इंप्लाइज दैट 2 अगर आप यहाँ से कॉमन चलें 2x प्लस माइनस यहाँ से अगर आप 4 कॉमन ले लो तो बन जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2। अब इसमें से 2 कॉमन ले लें, ठीक है, आई मीन अगर स्क्वायर रूट अलग अलग कर लें, स्क्वायर रूट अगर हम अलग अलग कर लें तो बन जाएगा e टू द पावर ऑफ y इज इक्वल टू 2x प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट लें तो 2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा x प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2 से कैंसिल, तो e टू द पावर ऑफ y जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा x प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। दैट मीन्स कि आपका e टू द पावर ऑफ y जो है वो इक्वल हो सकता है x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसी तरह से e टू द पावर ऑफ y और e टू द पावर ऑफ y जो है वो इक्वल हो जाएगा x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखें अगर आप e टू द पावर ऑफ y को डिफाइन करते हैं, अगर आप e टू द पावर ऑफ y को डिफाइन करें, लेट्स से दिस इज माय x एक्सिस, दिस इज माय x एक्सिस, दिस इज माय y एक्सिस, ठीक है। अब अगर आप देख लें x को वैल्यू इंसर्ट करें तो आपके पास ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, दैट मीन्स कि e टू द पावर ऑफ y जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, वो क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। सो ग्राफ आपका कुछ बनेगा इस तरह से, ठीक है, ग्राफ हमारा कुछ बनेगा इस तरह से, ठीक है, एग्जैक्टली। अब अगर आप देखिए तो ये जो ग्राफ है वो आपका नेगेटिव नहीं आ रहा, मतलब आपके पास y की कोई वैल्यू भी नेगेटिव नहीं है, y वुड स्टे पॉजिटिव, वो अप्रोच करेगा जीरो को, वो जीरो को अप्रोच करेगा लेकिन नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। जैसे आप e टू द पावर ऑफ x के ग्राफ की बात करते हैं तो ये ग्राफ जो है अप्रोच करता है जीरो को, यानी y की वैल्यू अप्रोच करेगी जीरो को, लेकिन y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x होता है तो y की वैल्यू अप्रोच करिए जीरो को लेकिन नेगेटिव नहीं हो रही, ठीक है। x कैन बी नेगेटिव लेकिन y इज नॉट नेगेटिव, y नेगेटिव नहीं हो रहा, ठीक है। इसका मतलब है अगर इस स्टेटमेंट के अंदर देखें तो यहाँ पे x की जब आप वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो अगर आप देखें तो x की 2 का स्क्वायर इज 9, आई मीन 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 1 10 का स्क्वायर रूट समथिंग 3 पॉइंट समथिंग आएगा और यहाँ पे अगर आप वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3 माइनस वो नेगेटिव आ रहा है, तो y की वैल्यू नेगेटिव, दिस मीन्स कि ये जो है वो सोल्यूशन सेट का पार्ट नहीं हो सकता, दिस कैन नॉट बी इक्वल टू y, सो हम इसको कैंसिल करते हैं, सो इट मीन्स दैट e रेज़ टू पावर y इज इक्वल टू x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा, दैट मीन्स कि e रेज़ टू पावर y जो है वो इक्वल होगा x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अब हमें फाइंड आउट करना है फॉर y, सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ से नेचुरल लॉग, सो नेचुरल लॉग ऑफ e टू द बेस, नेचुरल लॉग का डेफिनेटली मीनिंग ऐसा लॉग यानी लॉग ऑफ a टू द बेस e और नेचुरल लॉग ऑफ a आर द सेम स्टेटमेंट। नेचुरल लॉग का मतलब है ऐसा लॉग जिसकी बेस e होती है, सो लॉग ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ e टू द पावर ऑफ y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब नेचुरल लॉग ऑफ e, अगर आप पावर रूल अगर आपने पढ़ा तो पावर पहले आ जाए तो ये बन जाएगा y लॉग ऑफ e, तो मीन कि e की किस पावर के लिए आंसर आपका e आएगा, तो ऑफ कोर्स e की 1 पावर के लिए, तो log ऑफ e टू द बेस e किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1 इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1।
सो दैट मीन्स कि आपका दिस इफ दिस इज इक्वल टू 1, इफ log of e इज इक्वल टू 1, ये सारा हम रफ वर्क के अंदर कर रहे हैं, इफ log of e इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स कि y इज इक्वल टू आ जाएगा log of x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब व्हाट इज y इक्वल टू, अगर आप बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएं इस क्वेश्चन के, अगर आप बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएं तो व्हाट इज y इक्वल टू, ठीक है। y इक्वल टू यहाँ पे अगर आप देखें तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू y, तो अगर आप y की जगह ये वैल्यू रिप्लेस कर दो जो हमारे पास आई तो वो आपके पास आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x विच इज इनवर्स फंक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि सिंस, आप ये सिंस एक जो है वो लॉजिकल नोटेशन है, ठीक है, मैथमेटिक्स के अंदर। तो बेसिकली हम बात करेंगे जी साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x, या साइन हम बात करते हैं हाइपरबोलिक साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y। इफ दैट इज इक्वल टू y, इट मींस कि y तो आपका इक्वल है log of x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, तो इट मींस कि साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये वो हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x इक्वल हो जाएगा log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर आप इस फंक्शन की डोमेन को डिफाइन करना चाह रहे हैं, अगर आप इस फंक्शन की डोमेन को डिफाइन करना चाह रहे हैं तो डोमेन इसकी किसके इक्वल हो जाएगी, बिकॉज फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x ये फंक्शन डिफाइन हो जाएगा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, बिकॉज जो भी आप वैल्यू डालेंगे नेगेटिव भी डालेंगे तो वो भी पॉजिटिव कर देगा, तो दैट मीन्स कि आप तमाम वैल्यूज के लिए आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर लें तो cos हाइपरबोलिक इनवर्स x है, ठीक है। अब अगर आप इस फंक्शन की बात करते हैं तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा log ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x। जनरली आपने देखा कि साइन और कोसाइन हाइपरबोलिक में साइन का फर्क होता है, इफ देयर इज पॉजिटिव हियर तो उसके केस में क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो माइनस यहाँ पे इफ देयर इज, अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कोसाइन हाइपरबोलिक x जो है, ठीक है, अभी हमने साइन को डिफाइन किया था, ठीक है, अभी हमने साइन को एक्सप्लेन किया था। तो अगर आप कोसाइन की बात कर लें, ठीक है, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x की बात कर लें तो उसमें साइन में देखें ये पॉजिटिव है तो x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, x स्क्वायर माइनस 1, तो ये बेसिकली आपके पास कोसाइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x आ गया है, ठीक है, ये उसके इक्वल है, मीन के साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x इसके इक्वल है, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x इसके इक्वल है। इसी तरह से अब इसके अगर आप डोमेन को डिफाइन करते हैं, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है, तो वो किसके इक्वल आ जाएगी, वो डेफिनेटली इक्वल आ जाएगी x इज ग्रेटर और इक्वल टू 1, बिकॉज अगर आप x को लेस और इक्वल टू 1 रखेंगे, ठीक है, तो ये फंक्शन को साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बाकी जस्ट फार्मूले लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बेहतर है। tan हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x किसके इक्वल होगा, 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस x ओवर 1 माइनस x, ठीक है। अब इसके अंदर x जो है वो आपका लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से आप जो है वो बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ठीक है, वो आपकी बुक में मौजूद हैं, ठीक है, जस्ट वहां से आप देख सकते हैं और उनको ड्राइव भी कर सकते हैं। अगर आप tan हाइपरबोलिक इनवर्स x को ड्राइव करना चाहते हैं तो आप साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x और कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x को जो हमने ड्राइव किया है, ठीक है, उसको सॉल्व कर लें तो you'll get tan हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x इसके इक्वल है। और जो आपके पास बाकी सारे फंक्शंस हैं इनके रेसिप्रोकल कर लें तो आपके पास इनवर्स यानी कोटेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स आ जाएगा, सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x आ जाएगा और कोसेकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x वो भी जो है आ जाएगा।